चलिए एक शानदार टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा लंबा तो भी नहीं है, सरल टॉपिक है। परिवहन। परिवहन होता क्या है सर, इसकी डेफिनेशन तो बताइए। डेफिनेशन है किसी व्यक्ति, वस्तु, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। आजकल संदेश वगैरह दोस्तों अपने पोस्ट ऑफिस वाला देखा था, ये परिवहन के अंदर आता है, लेकिन आजकल तो मैसेज ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन के तहत जाता है ना। परिवहन के प्रकार है, एक स्थल परिवहन, एक जल परिवहन और एक वायु परिवहन। 3 प्रकार की परिवहन है। यह आपकी साधारण डेफिनेशन हो गई परिवहन की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए, एक स्थल परिवहन के अंदर कौन कौन से आते हैं? सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन और पाइपलाइन। ये सारे के सारे तीनों के तीनों स्थल परिवहन के अंदर आ जाते हैं। जल परिवहन के अंदर दोस्तों अंतर्देशीय और महासागरीय, और वायु परिवहन के अंदर दोस्तों आप क्या जाएंगे, घरेलू वायु सेवा और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा। तो सर राजस्थान में कौन कौन से हैं? राजस्थान में है सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। पाइपलाइन परिवहन दोस्तों अपने राजस्थान में है नहीं दोस्तों, ठीक है। महासागरीय नहीं है, अंतर्देशीय नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा भी नहीं है दोस्तों राजस्थान में। केवल वायु से परिवहन है दोस्तों, ठीक है। वायु परिवहन दोस्तों है राजस्थान में, रेल परिवहन है। उसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं सर सड़क परिवहन के दोस्तों निर्माता। सर इसके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं, अगर चर्चा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसकी चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे चलेंगे। विश्व में आधुनिक सड़क का जनक कौन है? वर्तमान में तो सड़कें किस प्रकार की, यानी विश्व में आधुनिक सड़क का जनक है वह जॉन लाउंडन मैकडम, इसे शॉर्ट में मैकाडम भी कहते हैं। ये स्कॉटलैंड के थे दोस्तों, याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। स्कॉटलैंड के थे दोस्तों मैकाडम। और भारत में सड़क के आधुनिकीकरण हेतु दोस्तों प्रथम सड़क विकास होता है 1943 से लेकर 1961 तक नागपुर योजना के तहत। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें इसके अंदर योजना के अंदर शामिल थे। अब दोस्तों आगे, वर्तमान में राजस्थान में सड़कों के प्रकार कौन कौन से? एक्सप्रेसवे या द्रुतगामी मार्ग दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क, अन्य जिला सड़क, ग्रामीण सड़क। इतने प्रकार के दोस्तों सड़कों के प्रकार है वर्तमान में राजस्थान में। तो सर आगे कौन कौन से हैं? एक्सप्रेसवे दोस्तों, इन पर चर्चा करते हैं। 25वें एक्सप्रेसवे दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में एक एक्सप्रेसवे है, जिसे 25वें एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में दोस्तों आज तक केवल राजस्थान में एक एक्सप्रेसवे है, कौन सा है वो आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले होते क्या है सर एक्सप्रेसवे? राजस्थान में दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का पर यातायात के दबाव को कम करने हेतु उन्हें 6 से 8 लेन में परिवर्तित कर दिया जाता है, एक्सप्रेसवे कहलाता है। यानी दोस्तों 6 लाइन का या 8 लाइन का जो भी दोस्तों अपने रोड होंगे या राजमार्ग होंगे, उन्हें एक्सप्रेसवे के अंदर शामिल कर लिया जाता है। एक्सप्रेसवे का निर्माण, रखरखाव, संचालन केंद्र सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। इस पर दोस्तों रखरखाव, इसमें संचालन दोस्तों राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का नहीं होता है। इसका संचालन केवल और केवल केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ही करता है। तो सर पहला भारत का एक्सप्रेसवे कौन सा है जो दोस्तों राजस्थान से है? तो सर बताइए। भारत का पहला एक्सप्रेसवे है NH8। ये जयपुर से लेकर गुड़गांव एक्सप्रेसवे इसका नाम है। इस पर आगे चर्चा करते हैं सर कहां कहां से तक है। चीजें हो गई कन्फर्म। राजस्थान में वर्तमान में एक ही एक्सप्रेसवे है, 25वें एक्सप्रेसवे। 25 एक्सप्रेसवे है राजस्थान अभी वर्तमान में भारत में तो, लेकिन अभी दोस्तों राजस्थान में एक ही है। होता क्या डेफिनेशन सारी बता दी है। NH8 भारत का प्रथम एक्सप्रेसवे है दोस्तों, जो राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान के किन जिलों से एक्सप्रेसवे गुजरता है, तो आपको 3 जिले अलग दे देगा और 1 जिला दे देगा। अगर आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि सर अन्य जिला दे देंगे, यानी जो एक्सप्रेस नहीं गुजरता है, तो 3 जिले ये दे देंगे और 1 जिला नहीं देगा। इसलिए आपको 6 जिले याद होने चाहिए। राजस्थान में अगर दोस्तों इसकी प्रथम एक्सप्रेसवे की लंबाई देखें ना NH8 के अंदर,
तो 704 किलोमीटर है दोस्तों, छोटा नहीं है, 704 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। ये अलवर हो गया, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, ये 4-6 जिलों से है और राजस्थान के 4 जिला मुख्यालयों से है। यानी दोस्तों इनका तो केवल क्षेत्र ही दोस्तों इनमें से गुजरता है, लेकिन मुख्यतः 4 जिलों के मुख्यालय से भी गुजरता है। अजमेर हो गया, अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया। राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। अगर पूछा जाता है सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है राजस्थान का, तो NH8 है। राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेसवे और भारत का भी पहला एक्सप्रेसवे है वैसे तो। सर ये कहां से कहां है? बंबई से लेकर दोस्तों अपने दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा से पहले दिल्ली तक है दोस्तों ये। तो सर कहां कहां से अपने राजस्थान में प्रवेश करता है? रतनपुर, डूंगरपुर से दोस्तों, यहां से, और फिर उदयपुर, फिर राजसमंद हो गया, फिर अजमेर हो गया, फिर जयपुर हो गया, फिर बहरोड़, अलवर हो गया। यहाँ से गुजरता है ये। यहाँ पर जयपुर दोस्तों, जयपुर से एकदम बीच में से यानी अपने जयपुर का जो जिला है इन, यानी जो जयपुर अपने मोड़ सिटी है, इनसे गुजरता है। अजमेर के जिला मुख्यालय से गुजरेगा, राजसमंद से गुजरेगा और उदयपुर से गुजरेगा। और अपना जो डूंगरपुर है ये भी साइड में रह जाता है और अपना अलवर भी साइड में रह जाएगा। ठीक है। NH8 किन किन दोस्तों दो राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलकर बना हुआ है? NH58 और NH48 से दोस्तों ये मिलकर बना हुआ है जो NH8 है। तो ये आपको मुख्यतः ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। और इसकी लंबाई और ये सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है, बस और कुछ भी नहीं है। क्या दोस्तों? इतना ही तो है। उसके बाद सर आपने 48 बताया था, इसके 2 भाग है, NH48 और NH58। तो NH48 की चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली, बंबई, चेन्नई से गुजरता है, NH48। तो मिलकर बनाया, मैंने यही तो बताया है। यानी एकमात्र एक्सप्रेसवे तो हो जाएगा ये। राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेसवे है दोस्तों जो दिल्ली, बंबई और चेन्नई से गुजरता है। NH48 राजस्थान के 7 जिलों और 5 जिला मुख्यालय से गुजरता है। यानी ये दोस्तों अपना स्टार्ट तो होगा अपना देवबारी दर्रा जो उत्तर प्रदेश, उदयपुर से, और ये जाएगा अपने अलवर तक। यानी इसके साथ ही बना हुआ है दोस्तों ये रतनपुर, डूंगरपुर से दोस्तों ये स्टार्ट होता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और प्रमुख जिला मुख्यालय से यही गुजरता है। और NH48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भी आता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत राजस्थान का कौन सा नेशनल हाईवे आता है? तो वो होगा NH48 दोस्तों। दिल्ली बंबई औद्योगिक गलियारा भी इसे कहा जाता है। दिल्ली बंबई औद्योगिक गलियारा दोस्तों आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार है। राजस्थान का एकमात्र घूमता फिरता ट्रॉमा हॉस्पिटल भी इस पर बना हुआ है। इसकी लंबाई है 774 किलोमीटर। उसके बाद हम परिवहन पर आ जाते हैं। अब डायरेक्ट दोस्तों एक्सप्रेसवे तो एक था, इसकी सारी चर्चा हमने कर ली है। उसके बाद हम दोस्तों डायरेक्ट आते हैं जो है अपना परिवहन। राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे दोस्तों वे राजमार्ग जो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों या प्रमुख औद्योगिक शहरों, पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों, विदेशी मार्गों, बंदरगाहों, सामरिक महत्व के प्रमुख स्थलों आदि को जोड़ता है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा दोस्तों उसका संचालन तो केंद्र सरकार करेगी और निर्माण और रखरखाव है वो करेगी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और इसका लोगो इस प्रकार होगा। अगर नेशनल हाईवे होगा ना दोस्तों, अगर नेशनल हाईवे आपने देखा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों, तो आपको इस प्रकार का कलर दिखाई देगा। जो किलोमीटर्स होते हैं ना वहां पर नीचे से व्हाइट कलर का होगा और ऊपर ये इस पीले कलर के रूप में आपको थोड़ा सा अंकित दिखाई देगा। अगर ये आपको चिन्ह दिखाई देता है तो दोस्तों आपको वो समझ लेना है NH है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 ये कहां कहां से गुजरता है दोस्तों? राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 10,600 किलोमीटर है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग तो कुल 47 है। अगर पूछा जाता है ना राष्ट्रीय राजमार्ग कितने कुल राजस्थान में, तो 47।
और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है वह 10,600 किलोमीटर। और दोस्तों एग्जाम में अगर आपको करेक्ट देखकर भी पूछ लेता है तो आपको माननीय 9,585.13 किलोमीटर एग्जैक्ट पूछी जाइए। अधीनस्थ बोर्ड आर्थिक समीक्षा के अंदर ये मिलेगी दोस्तों, लेकिन दोस्तों बुक्स हो गई आपकी एनसीईआरटी वगैरह दोस्तों, इसके अंदर ये मिलेगी, लेकिन दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड ने ये मानी है, इसलिए अगर ये दोनों में से आ जाए ना तो ये करेक्ट होगी, अगर ये नहीं आए ये आ जाए तो ये करेक्ट होगी। ठीक है, ये समझ जाना दोस्तों। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? आपको याद होना चाहिए राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH-15, लेकिन इसका नवीनतम नाम है दोस्तों NH-62। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी दोस्तों पहले तो लंबाई थी 893 किलोमीटर, 893.50 किलोमीटर, जो NH-15 के नाम से जाना जाता था तब। लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों 3-4 साल होने के बाद दोस्तों अभी परिवर्तन हो गया है दोस्तों, NH-62 के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 748 किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह दोस्तों NH-71B। ये 4.7 किलोमीटर का है केवल, और इसका नवीनतम नाम है NH-919, 4.7 किलोमीटर की लंबाई है। यानी सबसे लंबा कौन सा? NH-15, नवीनतम NH-62, और सबसे छोटा NH-71B, नवीनतम है 919। पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों, यानी पूर्णतः दोस्तों यह तो दोस्तों अपने राजमार्ग ये बाहर भी है दोस्तों, राज्य से बाहर भी अंदर भी ये जाते हैं, लेकिन अगर राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में है वह NH-112। इसका लंबाई है 318.81 किलोमीटर, एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, और इसका नवीनतम नाम है NH-25। क्योंकि दोस्तों सारे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है वो चेंज कर दिया गया है, इसलिए दोस्तों आपको परेशानी भी होगी, क्योंकि एग्जामिनर का तो क्वेश्चन मिल गया है, आपको परेशानी होगी इसका, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से आपको याद करने होंगे। NH-112 इसका पूरा नाम, और NH-25 है नवीनतम नाम, जो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है पूर्णतः राजस्थान में। और पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH-79A, और नवीनतम नाम है दोस्तों इसका 448 NH, और 38 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, यानी दोस्तों अपने 47 राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनमें से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किन जिले से गुजरते हैं? वो हो जाएगा दोस्तों पाली और अजमेर से। और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उदयपुर के अंदर हो जाएगी, और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई है हनुमानगढ़ और करौली दोनों जिलों के अंदर। ठीक है सर, अब बताइए जो आप राष्ट्रीय राजमार्गों अंक निर्धारण किस प्रकार होता है दोस्तों? ये चीज आप क्या, आप राष्ट्रीय राजमार्ग देखा होगा ना आपने कि NH-62 हो गया, NH जो अपना 919 हमने पढ़ा है, NH-112 पढ़ा, NH-25 पढ़ा, और आपने NH-38 पढ़ा, ये सारे के सारे आपने पढ़ा है। इसलिए दोस्तों इसमें किस प्रकार होता है सर ये? अगर कोई नेशनल हाईवे दोस्तों NH है जो उत्तर से दक्षिण होगा ना, यानी उत्तर से दक्षिण कोई भी नेशनल हाईवे होगा, इसका दोस्तों जो अपने क्रमांक है वो होगा सम संख्या के अंदर वर्तमान के अनुसार। और अगर किसी का दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक होगा तो दोस्तों वो होगा पूर्व से पश्चिम किस प्रकार? विषम संख्या के अनुसार। उत्तर से दक्षिण हो गया दोस्तों जैसलमेर, और यहां पर हो गया सिलचर। यानी अगर दोस्तों अपने भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होता है, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, तो आपको राइट आंसर देना है असम, सिलचर गांव से असम जिले के अंदर से, और यहां पर जैसलमेर। और अपना उत्तर में हो गया श्रीनगर, और इस दक्षिण में हो गया कन्याकुमारी। कौन कौन सी ये आपकी चर्चा करेंगे। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से दोस्तों, इसकी सारी चर्चा किन किन जिलों से गुजरता है दोस्तों, इसकी सारी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल 15 दोस्तों, NH हाईवे, नेशनल हाईवे 15।
राष्ट्रीय राजमार्ग 15 की हम बात करने वाले हैं, जिसका नवीनतम नाम है दोस्तों 62। ये किन किन राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है दोस्तों? NH 68, NH 11, NH 62, इनको मिलाकर दोस्तों NH 15 बना है और इसका नवीनतम नाम कर दिया NH 62। ये कहां कहां से दोस्तों है? ये दोस्तों अपना NH 15 या NH 62 है दोस्तों, ये कांडला गुजरात से लेकर पठानकोट जो पंजाब के अंदर है यहां तक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 893.50 किलोमीटर का, कांडला गुजरात से। ठीक है, इस पर दोस्तों इसका प्रवेश दोस्तों कहां से होता है? राजस्थान में सांचौर जालौर से प्रवेश होता है, उसके बाद बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ का रंग महल है, वहां से गुजरता है। ये याद हो गया क्या? राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 7 जिलों से। 1 नंबर जालौर, 2 नंबर बाड़मेर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर बीकानेर, 5 नंबर हनुमानगढ़, 6 नंबर गंगानगर और एक कौन सा बच गया? हाँ, जोधपुर। जोधपुर भी इससे गुजरता है, फलोदी का गांव है ना। थोड़ा सा देखिए, मैप में बना के दिखाता हूं आपको एक बार। देखिए, ये देखिए, जालौर से, सांचौर से, बाड़मेर जिला मुख्यालय से, जैसलमेर जिला मुख्यालय से, जैसलमेर के जिला मुख्यालय से गुजरता है। फलोदी गांव जोधपुर दोस्तों NH 15 पर है, NH 62। बीकानेर NH 15 या NH 62 पर है। रंग महल हनुमानगढ़ का दोस्तों NH 62 पर है। गंगानगर है दोस्तों, वो एकदम जिला मुख्यालय इस पर है। पठानकोट पंजाब तक है। तो दोस्तों अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों रेड क्लिफ रेखा से समांतर गुजरने वाला भी राजमार्ग कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा तो आप सभी को पता है, बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक है। ये एकदम समांतरीय है दोस्तों, इससे इधर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। अन्य कुछ छोटे छोटे हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। और देखिए 7 जिलों और 4 जिला मुख्यालय बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि थार का मरुस्थल ही दोस्तों बाड़मेर हो गया, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। अब दोस्तों आपको क्या याद करना है? कितने जिलों से? 7 जिले, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। 4 जिला मुख्यालय बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। ठीक है, इतनी ही चीजें याद करनी है। इसका नवीनतम नाम है और दोस्तों एक चीज और याद करनी है, वह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। इस जगह जैसलमेर और बाड़मेर पर है ना सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल के अंदर वो है दोस्तों अपना बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर बना हुआ है। ये इस प्रकार है, ये दोस्तों गुजरात कांडला से दोस्तों प्रवेश करता है, सांचौर जालौर से लेकर इस तरफ, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर अपना यहां से दोस्तों इस प्रकार फलोदी, बीकानेर और गंगानगर तक। चीजें समझ में आ गई क्या? चलिए अगला हम राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने वाले हैं 68। हमने बताया था दोस्तों NH 68 इसी से स्थित है दोस्तों। NH 68 है यानी 68 है दोस्तों, इसी से निकलता है NH 68। यहां पर देखिए NH 68 दोस्तों अपना सांचौर जालौर से लेकर जैसलमेर इनसे मिलकर बना हुआ है, इसलिए सबसे बड़ा हो गया। यानी अब दोस्तों NH 68 है, NH 11 है, NH 62, इन तीनों को मिलाकर NH 15 बनाया गया है। ये चीज याद होनी चाहिए आपको। तो हम NH 68 पढ़ने वाले हैं राज्य के 3 जिलों तथा 2 जिला मुख्यालय से, यानी कांडला गुजरात से लेकर अपने जैसलमेर तक NH 68 है, लेकिन वर्तमान में इसे NH 62 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभी पड़ा था वो NH 68 पर ही बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में NH 62 है, सांचौर जालौर से जैसलमेर। उसके बाद हम परिवहन पर आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम जो भी इंपॉर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं। परिवहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH 15 हम पढ़ चुके थे, कांडला गुजरात, NH 68, NH 11, NH 62 पठानकोट पंजाब। चलिए आगे NH 68 पर चर्चा कर चुके हैं हम। NH 11 दोस्तों कहां से है? 5 जिला और 3 जिला मुख्यालयों से, यानी जैसलमेर से लेकर जो अपना हिसार हरियाणा तक है ना NH 11 ही है। यानी जैसलमेर, बीकानेर, अपना रतनगढ़, चूरू का क्षेत्र आ गया और हिसार हरियाणा तक NH 11 ही बना हुआ है।
अब सर आप समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो मैंने बताया था सांचौर जैसलमेर से लेकर अपने जैसलमेर तक, सांचौर जालौर से लेकर जैसलमेर तक NH 68 है। इससे आगे दोस्तों जैसलमेर से लेकर हिसार हरियाणा या राजस्थान का चूरू जिला है, वहां तक NH 11 है। लेकिन बीकानेर तक ना NH 15 के नाम से जाना जाता है। इसे आगे दोस्तों अलग नाम से कर दिया जाए, क्योंकि परिवहन एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, रोड को काट काट के। अब देखिए यहाँ से सांचौर से जालौर तक NH 68 भी बना दी, NH 62 भी बना दिया, या NH 15 नवीनतम नाम जो पुराना नाम है। और जैसलमेर से लेकर बीकानेर तक इसे NH 11 भी नाम दे दिया और NH 15 भी नाम दे दिया। फिर देखिए रतनगढ़ से आगे नाम अलग चेंज होगा, जो NH 11 ही रहेगी। इसलिए दोस्तों परिवहन शानदार टॉपिक है, लेकिन फिर भी अब कंफ्यूज होने वाला टॉपिक भी है साथ में। अब देखिए NH 11 है दोस्तों, जैसलमेर हो गया, फलोदी जोधपुर, बीकानेर, रतनगढ़, चूरू, फतेहपुर सीकर और अपना चूरू वाला क्षेत्र है दोस्तों ये, और हिसार हरियाणा तक ये NH 11 बना हुआ है। इसमें आपको याद करनी है 5 जिला और 3 जिला मुख्यालयों से, जैसलमेर, बीकानेर और अपना सीकर से, और अपना चूरू है ना, 1 मिनट, हाँ चूरू जिला मुख्यालय से गुजरता है, सीकर साइड में रहेगा NH 11 से, चूरू जिला से गुजरता है, ठीक है। जिसमें NH 62 है, बीकानेर तक NH 62 ही है। उसके बाद NH 62, अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे NH 62 कहाँ से है, क्योंकि हम जब से लगे हैं कह रहे हैं NH 62 दोस्तों, ये हम चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी मूलतः NH 62 है ना, मूलतः यानी NH 62 NH 68 को जोड़कर NH 68 NH 11 और NH 62 को जोड़कर बनाया गया है इसको। लेकिन मूलतः NH 62 है ना दोस्तों, इसके दोस्तों वर्तमान में राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और नवीनतम नाम NH 62 के नाम से राजस्थान के 7 जिला और 6 जिला मुख्यालय से गुजरता है। ये पिंडवाड़ा सिरोही से बनता है, और दोस्तों सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर वाला क्षेत्र आ जाता है इसके अंदर शामिल। ये तो सर साइड में चला गया, आप तो बता रहे थे जोधपुर दोस्तों, जैसलमेर दोस्तों इसे साइड रह गया, लेकिन मैंने बताया था ना NH 68 है ना, ये NH 11 ये इसी के अंदर आती है, बीकानेर तक दोस्तों ये NH 62 के अंदर ही आएगी, NH 15 के तहत। लेकिन एक बार शुरू से समझिए, फिर भी आपको समझ में नहीं आया ना, एक बार दोबारा देखिए। NH 68 है ना, NH 11 और NH 62 से बना है NH 15, नवीनतम नाम ऐसे ही नहीं किया, NH 68 NH 11 NH 62। ये कांडला गुजरात से लेकर पठानकोट पंजाब तक है, ये आपको इतनी चीज याद होनी चाहिए। उसके बाद अब कुछ भी नहीं याद करना। NH 68 हो गया, ये NH 15 का ही हिस्सा है, लेकिन ये कुआंद्रा गांव गुजरात से लेकर जैसलमेर तक है। उसके बाद हमने NH 11 पढ़ लिया, अब NH 62 पढ़ते हैं। ये NH 15 का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों ये अपने यहां से गुजरता है, पिंडवाड़ा सिरोही से लेकर पाली हो गया, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, रंगमहल, हनुमानगढ़, अभोर, पंजाब तक। यहां तक दोस्तों NH 62 है। फिर भी दोस्तों कंफ्यूज करने वाला आ गया टॉपिक, नागौर और पिंडवाड़ा सिरोही पाली जोधपुर वाला NH 65 के अंतर्गत आएगा दोस्तों, ये भी चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। निम्न में से अब क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा दोस्तों, ज्यादा आपको कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। निम्न में से NH 62 नहीं गुजरता है दोस्तों, और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, बताइए। तो हमने दोस्तों चिल्ला के बात बताई, NH 62 नागौर से गुजरता है, हमने पढ़ा है, लेकिन रंगमहल हनुमानगढ़ से गुजरता है, लेकिन रंगमहल से गुजरता है, हनुमानगढ़ से नहीं गुजरता, मेन हनुमानगढ़ से नहीं गुजरता है, रंगमहल से गुजरेगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों NH 11, इसका ओल्ड नेम दोस्तों NH 11 है। ये किन किन जिलों से किन किन NH से बना हुआ है, NH 11, NH 52, NH 21। ये बीकानेर से लेकर दोस्तों आगरा तक है। जो अपना जयपुर वाली रोड है ना, इसे कहते हैं NH 11 दोस्तों। जानते हो क्या, बीकानेर से जयपुर तक रोड है, इसे नेशनल हाईवे। ये दोस्तों इस पर दोस्तों एक फतेहपुर सीकर से गुजरता है। बीकानेर से दोस्तों सबसे पहले रतनगढ़, चूरू, उसके बाद फतेहपुर सीकर, फतेहपुर का अपना सीकर आ जाएगा, और उसके बाद मूलतः सीकर भी दोस्तों इस जिला मुख्यालय NH 11 पर है। फिर भी जयपुर इस पर है, दौसा इस पर है, भरतपुर इस पर है, आगरा तक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए।
NH52 से लेकर इसका नाम नया नाम हो चुका है। इसका नया नाम तो दोस्तों NH52 है, लेकिन इसका पुराना नाम है NH12। यह चूरू, सीकर, जयपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़ 7 जिलों और 7 जिला मुख्यालय से गुजरता है। बूंदी सड़क सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग है दोस्तों। अब सर है कहां पर, इस पे यहां पर सुरंग बनी हुई है, यहां पर बूंदी सड़क सुरंग बनी हुई है दोस्तों। इसकी 1076 मीटर सड़क सुरंग बनी हुई है यहां पर। और यहां पर ये दोस्तों अपने अंकोला कर्नाटक से लेकर अपना संगरूर पंजाब तक है। चूरू हो गया, रतनगढ़, फतेहपुर सीकर दोस्तों, जयपुर, बूंदी, टोंक, झालावाड़, कोटा, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों NH52 पर स्थित है। अब दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनर दोस्तों ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन सा जिला पूछ सकता है हाईएस्ट में, लेकिन चांस रहते हैं कि वो पूछेगा कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना हुआ है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको राइट आंसर बताना है एग्जामिनर को कि ये होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों इस टॉपिक के अंदर हम यहां तक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।